Don't forget to subscribe. Follow our channel for Islamic information. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज में सजदा साहब के हवाले से पूछा जाता है और बाद औक़ात पता भी नहीं होता, तो किसी मुस्तहब के छूटने पर, किसी सुन्नत के छूटने पर सजदा साहब बाज़ लोग कर लेते हैं, और बाज़ लोग जब कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ जाती है तो फिर शशोपंज में मुब्तला हो जाते हैं कि पता नहीं सजदा साहब करना था या नहीं करना था। तो सजदा साहब के हवाले से एक उसूल ज़हन में रख लें। सजदा साहब कब वाजिब होता है? नमाज के अंदर कुछ फ़राइज़ हैं, कुछ वाजिबात हैं, तो उन फ़राइज़ और वाजिबात की वजह से सजदा साहब वाजिब होता है। कब? जब वाजिबात में से कोई वाजिब भूल से रह जाए या फ़र्ज़ वाजिब में कोई तक़दीम व ताख़ीर हो जाए, उसकी वजह से सजदा साहब वाजिब हो जाता है। और उस तक़दीम व ताख़ीर या वाजिब के रह जाने की वजह से नमाज में जो कमी आती है वो एंड में सजदा साहब करने से कमी पूरी हो जाती है, नमाज दोबारा से नहीं पढ़नी पड़ती। मिसाल के तौर पे नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़ना ये वाजिब है, और इसी तरह उसके साथ एक और सूरत मिलाना ये भी वाजिब है। अब अगर भूल से किसी ने सूरतुल फातिहा तो पढ़ ली और जल्दी में रुकू में चला गया और तिलावत किसी सूरत की साथ ना मिला सका, तो अब इस पर सजदा साहब वाजिब हो जाएगा और एंड में सजदा साहब करने से ये कमी पूरी हो जाएगी। इसी तरह मिसाल के तौर पे आदमी ने रुकू करना था, सजदे में चला गया, रुकू का याद नहीं रहा। अब सजदे में जब गया है तो उसको याद आया कि मैंने रुकू नहीं किया। अब वहाँ से वो वापस आएगा, रुकू करेगा, फिर दोबारा सजदे में जाएगा, तो ये रुकू में जो ताख़ीर हुई और उसकी वजह से आगे सजदे में भी ताख़ीर हो गई, तो इसकी वजह से भी एंड में सजदा साहब वाजिब हो जाएगा और उस सजदा साहब करने से नमाज में कमी पूरी हो जाएगी। इसी तरह आम तौर पे जो सूरत हाल पेश आती है वो ये पेश आती है कि दूसरी रकात में अतहियात में बैठना था और ये खड़ा हो गया। इसी तरह तीसरी रकात पे खड़ा होना था, ये बैठ गया, तो अब इस सूरत में सजदा साहब वाजिब होगा या नहीं? तो जिस सूरत में इसने तीसरी रकात पे या पहली रकात पे खड़ा होना था और बैठ गया, खड़ा होना था और बैठ गया, तो अब थोड़ी देर अगर बैठा है, जितनी देर में जलसा इस्तिराहत होता है, मिसाल के तौर पे एक रुकन की मिक़दार जिसमें इतनी देर में 3 दफ़ा सुब्हान रब्बियल आला या सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहा जाता है, इसकी मिसाल अत्तहियात क्योंकि पढ़ना होता है, तो दूसरी रकात में और चौथी रकात में अत्तहियात पढ़ना होता है। तो अगर तीसरी रकात में भूल के इतनी देर बैठ गया जितनी देर में ये 3 तस्बीहात कही जाती हैं, तो इस पर सजदा साहब वाजिब हो जाता है। क्योंकि आमतौर पे नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिर में बीमार हुए थे तो तीसरी और पहली रकात में डायरेक्ट उठना मुश्किल हो जाता था, तो आप उठ के बैठते थे, फिर खड़े हुआ करते थे, क़याम की तरफ तशरीफ़ ले जाया करते थे। तो इस वजह से इतनी देर अगर बैठ के फ़ौरन उठ गया है तो सजदा साहब वाजिब नहीं, इससे ज़्यादा देर बैठा है तो सजदा साहब वाजिब हो जाता है। इसी तरह दूसरी रकात में अत्तहियात के बाद उसने उठना था, आगे तीसरी और चौथी रकात उसने मिलानी थी फ़र्ज़ के अंदर, इसी तरह सुन्नत मुअक्कदा के अंदर, तो अब उठना था उसने, अत्तहियात पूरी हो गई, दुरूद शरीफ शुरू कर लिया, तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बाज़ यहाँ तक भी कहते हैं और बाज़ थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, इतनी मिक़दार या इससे कुछ ज़्यादा, तो फिर खड़ा हुआ है तो उस पर सजदा साहब वाजिब है, और अगर इससे पहले खड़ा हो गया है तो फिर उस पर सजदा साहब वाजिब नहीं है, उस पर सजदा साहब एंड में करना लाजिम नहीं, बगैर सजदा साहब के ही नमाज पूरी हो जाएगी। तो बहरहाल ये जितने भी वाजिबात हैं नमाज के अंदर, और इसी तरह फ़राइज़ के अंदर तक़दीम व ताख़ीर हो जाती है, तो एंड में सजदा साहब करने से नमाज पूरी हो जाएगी। एक बात और, अगर जानबूझ के वाजिब छोड़ देता है या कोई फ़र्ज़ रह जाता है और ये नमाज कंप्लीट कर लेता है, बाद में याद आता है, तो ये नमाज उसको दोबारा लौटानी पड़ेगी, ये नमाज नहीं हुई। या सजदा साहब वाजिब था और सजदा साहब नहीं किया, सजदा साहब नहीं कर सका, भूल गया और सलाम फेर लिया और नमाज कंप्लीट कर ली, उसके बाद इसको याद आया तो फिर भी नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। हाँ, अगर सजदा साहब भूल गया और उसी हालत में बैठा है सलाम फेर के, तो फिर जो है उसी तरह ये सजदा साहब कर ले, अभी तक इसने उस जगह को छोड़ा नहीं, किबला से हटा नहीं, कोई बात नहीं की, तो फिर ये क्या कर सकता है, उसी तरह सजदा साहब करके दोबारा अत्तहियात जो है वो पढ़ के अपनी नमाज कंप्लीट कर लेगा, नमाज हो जाएगी। सब अगर उसने सलाम फेर लिया दोनों साइडों पे और तस्बीहात शुरू कर दी हैं, तो फिर तो नहीं वो सजदा साहब करके अपना कर सकता? नहीं, फिर तो मतलब उसने कुछ बोल ली है। और दूसरा जो वितर हम पढ़ते हैं, तो वितरों के अंदर जो आयतल दुआ की कुनूत अक्सर भूल जाता है बंदा कि मैंने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, तो उस पर सजदा साहब होता बनता है? दुआ कुनूत वाजिब है जी, अगर तो उसको यकीन है कि मैंने नहीं पढ़ी, जी,
پھر اس پر سجدہ سہو واجب ہے. جی. کوئی شک ہے تو شک کی وجہ سے واجب نہیں ہوگا. صحیح. تو جب شک ہو تو تب سجدہ صاف کر لینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ شک کی وجہ سے واجب نہیں ہوا تو کیا کرنا؟ جی ٹھیک ہے. سجدہ سہو تو تب ہم کریں گے جب واجب ہوگا. ابھی اس کو شک ہے, غالب گمان بھی اگر ہے جی تو بھی سجدہ سہو کر لے گا. لیکن اگر ویسے ہی شک ہے اور شیطان وسوسے ڈالتے رہتے ہیں, خاص طور پہ عبادات کے اندر, وضو میں, نماز میں, اس لیے عربی کا ایک اصول ہے کہ الیقین لا یزول بالشک. شک کی وجہ سے جو یقینی بات ہوتی ہے وہ زائل نہیں ہوتی, وہ ختم نہیں ہوتی, وہ اپنی جگہ برقرار رہتی ہے. چونکہ دعائے قنوت پڑھنا واجب تھا تو ظاہری بات ہے اس نے پڑھی ہوگی, اب وسوسہ آ گیا, شک پڑ گیا, تو شک کی وجہ سے یقین ظاہر نہیں ہوگا. Islamic or information.